खबर मध्य प्रदेश के देवास से है, जहां विदिशा लोकसभा क्षेत्र जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है, वहां के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों के किसान आज खुद को ठगा और बेसहारा महसूस कर रहे हैं। कारण है इंदौर बुधनी रेलवे लाइन परियोजना, जिसके लिए किसानों की कीमती और उपजाऊ जमीनें औने पौने दामों में जबरन अधिग्रहित की जा रही हैं। वहीं किसानों का आरोप है कि बिना अवार्ड पारित किए, बिना समुचित मुआवजा दिए प्रशासन और रेलवे विभाग ने भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ जबरन कब्जा शुरू कर दिया है। वहीं 3 जून को सनोद, तिवड़िया और आसपास के गांवों में जब प्रशासनिक और रेलवे विभाग की टीम खेतों में पहुंची तो किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। दिन भर अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच कहासुनी, बहस और झड़प होती रही। प्रशासन ने किसानों की गैर मौजूदगी में उनके खेतों में जेसीबी से नाली खोदकर अधिग्रहण की औपचारिकता पूरी करने की कोशिश की, जिससे किसानों में और रोष व्याप्त हो गया। कई किसानों का कहना है कि आज तक न उन्हें 1 रुपये का मुआवजा मिला है, न ही उनकी जमीन का कोई अवार्ड पारित हुआ। वहीं कुछ को अनुचित दर पर मुआवजा दिया गया, जिससे नाइंसाफी और भेदभाव का गहरा भाव किसानों में घर कर गया है। वह स्थिति इतनी भयावह है कि कई किसान अपने परिवार सहित आत्मदाह तक की चेतावनी देने लगे हैं। उनका कहना है कि ये जबरन कब्जा नहीं बल्कि जमीन छीनने की सरकारी साजिश है। किसानों का ये भी आरोप है कि स्थानीय प्रशासन एक तरफा कार्यवाही कर रहा है और किसी भी तरह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जिस संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय कृषि मंत्री खुद आते हैं, वहां किसानों को इस तरह की पीड़ा सहनी पड़े, ये न केवल चिंताजनक है बल्कि सरकार की कथनी और करनी के अंतर को भी उजागर करता है। ये मामला सिर्फ अधिग्रहण या मुआवजे का नहीं बल्कि किसानों की आजीविका, आत्मसम्मान और अस्तित्व का हो गया है। यदि जल्द ही प्रशासन ने संवाद और समाधान का रास्ता नहीं अपनाया तो ये विवाद राजनीतिक और सामाजिक रूप से विस्फोट ले सकता है। अब देखना ये होगा कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने ही क्षेत्र के किसानों की इस पीड़ा पर कब और कैसे संज्ञान लेते हैं। देवास से संवाददाता अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। हाँ सर, आज आप भी पहुंचे, रेलवे विभाग के अधिकारी पहुंचे थे, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे खेतों में कब्जा लेने के लिए। देखिए, आज इंदौर बुधनी रेलवे लाइन का खातेगांव से शुरुआत की। किसानों का किसी का तो अवार्ड पारित नहीं हुआ, उनका भी पोजीशन शासन ने लिया है। कोई का जो अवार्ड में नाम नहीं है, इसके बाद भी उनका कब्जा ले लिया गया और आज दल बल के साथ, मतलब शक्ति के साथ किसानों के साथ पेश आकर प्रशासन ने और आज कब्जा लिया है। ये बहुत ही अनीति करी है किसानों के साथ। किसान केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री, विधायक, सांसद के पास चक्कर लगा कर मजबूर हो गए और उनको 4 गुना मुआवजा चाहिए था, वो सरकार की ओर से नहीं मिला। हम उसकी निंदा करते हैं। आज सुबह लोकल प्रशासन में तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहब के साथ में और पुलिस प्रशासन के साथ में यहाँ रेलवे की भूमि के कब्जा करने के लिए ये लोग आए हैं। कई किसानों के साथ बड़ी विसंगतियाँ है। यहाँ पर किसी को मुआवजा नहीं मिला है, किसी को मिला है तो प्रॉपर नहीं मिला है। कई जगह तो स्थितियाँ ये हैं कि अवार्ड में नाम ही नहीं आया किसानों का और इसके बाद आज जबरदस्ती प्रशासन ने अपना बल प्रयोग करके और वहाँ पर अपना जेसीबी चला करके और ये कब्जा करने की कोशिश करी है और पूरे किसानों के खेत में यहाँ से वहाँ तक नाली खोद करके और ये साबित करने की कोशिश करी है कि हमारे द्वारा ये भूमि का आज अधिग्रहण ले लिया गया है, जबकि ये सरासर गलत है। किसानों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे इस क्षेत्र के किसानों के साथ पूरे के पूरे मुआवजा वितरण में बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ पाई गई हैं। किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को 5 लाख रुपए एकड़ का मिल रहा है। आज शहर से लगी हुई कीमती ज़मीनें हैं, आज ये लोग इतनी कीमती यदि ज़मीनें जा रही है, किसान के दिल पर क्या बीत रही है ये प्रशासन नहीं समझ पा रहा है। इस चीज़ की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं है। सारे किसानों ने कम से कम 50 से 60, 70, 80 किसान यहाँ पर थे। उन्होंने अपने सबने मजबूरियाँ बताई अपनी और कहा कि भैया हमको हमारा मुआवजा आज तक नहीं मिला है। मैं मेरी स्वयं की बात कर रहा हूँ। मेरा नाम आज भी अवार्ड के, मेरे स्वयं के जो भूखंड है या वहाँ पर जो मेरी ज़मीन के टुकड़े हैं, मेरे यहाँ किसी का भी नाम आज के तारीख में अवार्ड में नहीं है। इसके बाद मेरे यहाँ ज़बरदस्ती इन लोगों ने खोद करके
और कब्जा करने की कोशिश करी है। इसलिए हमारा ये इस चीज़ को लेकर के विरोध है सारे किसानों का। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मैं अखिलेश तिवारी बात कर रहा हूँ। मैं दिनेश यादव खातेगांव का रहने वाला निवासी हूँ। मेरी पड़ोस में जो जमीन है वो 1.5 एकड़ जमीन गई, उसको 6.5 करोड़ रुपए मिले, और मेरी जमीन गई 1 एकड़ 60 डिसमिल, तो मेरे को 39 लाख रुपए मिले। उसमें मेरा एक ट्यूबवेल भी आ गया, उसमें 2 बमूल भी आ गए। मेरे को इतना मतलब पैसे कम मिले कि ये जमीन और ये जमीन मेरी बगल बगल में जमीन है, भेदभाव क्यों करा? मेरे को भी मिलना चाहिए। क्या आपने भूमि का डाइवर्शन करा रखा है? भूमि का डाइवर्शन करा रखा है 2016 में। मैंने 16 से अभी तक पैसे जमा कर रहा हूँ डाइवर्शन के। आप कह रहे हैं कि अब मुआवजा मिल चुका है, तो मिल चुका है क्या स्थिति? मुआवजा मिल चुका है। मुआवजा जो आपके कागज खाते जो में दिए डल थे, गए? हाँ खाते में डल गए पैसे। उनने कागज मांगे थे, हमने दे दिया। अब कागज मांगे थे तो दे दिए, कागज तो दे दिए, पर उनकी जो लिस्ट थी यहाँ से वहाँ तक जो भी लोगों की पैसे डलने की, वो बाद में खाते में पैसा आ गया। उसके बाद देखी हमने लिस्ट, तो लिस्ट देखने के बाद ही पता चला, नहीं तो हम तो पैसे ही नहीं लेते। क्या मांग है अब आपकी? हमारी मांग है जो पड़ोसी को मिला है वो हमको मिलना चाहिए। सर्विस रोड को लेकर कोई बताया गया कि कोई सर्विस रोड को लेकर अभी कुछ भी नहीं बताया है। भूमि मेरी आधी इधर ये साइड रह गई है, दक्षिण साइड, आधी उत्तर साइड रह गई है। तो मैंने कहाँ से प्रशासन से निकाला? बहस हो रही थी, आप लोगों ने कहा कि हमारा परिवार अगर कोई स्थिति आएगी तो कुछ भी कदम उठा सकता है, तो क्या कदम उठाया जाएगा? उठाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं हम? जब निकलने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसके अलावा चारा क्या है हमारे पास? सुसाइड करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है? सरकार से लड़े तो लड़े कैसे? अधिकारियों के द्वारा क्या किया जा रहा था? जब अधिकारी तो हमें डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं कि अब आपके ही खेत में आ रहे हैं, आपसे जो बने वो कर लेना। उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला, और हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। हमें जो पैसा मिला है ना, हमारी जमीन के जस्ट साइड में जो जमीन है ना, उनको करोड़ों रुपए मिले, और मिनिमम 4.5 से 5 करोड़। और हमको जो पैसे मिले हैं वो 38 लाख रुपए मिले हैं, 38,40,950 रुपए समथिंग है। और दूसरी बात क्या है, मेरी जो जमीन जा रही है ना, वो जमीन आगे से लेके पीछे तक में बीच में से जा रही है, तो 2 डिवाइड हो गई। अब मेरे पास दूसरे साइड जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। अधिकारी से पूछ रहा हूँ कि इधर जाने के लिए कोई रास्ता क्या, तो बोले अभी ये तो करें, उसके बाद रास्ते की बात करेंगे। रास्ते के लिए क्या मैं साइड वाले से लड़ूं? और साइड वाला मेरी जमीन की कीमत क्या रखेगा, क्योंकि मेरे पास रास्ता नहीं है। तो मैं तो मर ही गया ना। मेरे पास मेरी जमीन जो गई है वो 1.5 एकड़ गई है, लेकिन उसके पीछे जो है वो 6 एकड़ जमीन है। यदि कभी वो 1.5 एकड़ आज जाती है, उसमें मेरे को रास्ता नहीं मिलता, तो मेरी 6 एकड़ भी बिल्कुल कचरा है। साइड वाला जो भी लेगा, जिसके पास रास्ता है, वो जमीन का क्या भाव लगाएगा? मिट्टी के भाव लेगा। तो नुकसान किसका? मेरा। तो आज मैं मेरे हक के लिए लड़ना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने प्रशासन को बोला है कि यदि कभी आप मेरे यहाँ यदि कभी जमीन लेने आओगे, अधिग्रहण करने आओगे, तो मैं मेरा पूरा परिवार आत्महत्या करेंगे। कौन सा अधिकारी दबा रहा था? अब तहसीलदार महोदय। क्या नाम है? नाम मेरे को पता नहीं है उनका नाम क्या किस है। प्रकार, मतलब आप कह रहे हैं तो धमकी किस प्रकार की उन्होंने दी जा रही? मुझे वहाँ पे, मैं दूसरे के खेत में जब वो चल रहा था, मैं वहाँ गया था, तो मैंने उनको बोला था, मेरी जो बात हुई थी कि आप पैसा हमको कम दिया है और आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हो, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तू कौन? मैंने कहा मेरी जमीन साइड में है। तो वो सबसे पहले तेरे यहीं आएंगे और तेरे से जो बने वो कर लेना। उन्होंने मेरे को क्लियर शब्दों में धमकी दी थी, और सीधा प्रशासन बिल्कुल पूरे पुलिस बल जितने भी है वो सबके सब ऐसा लेके आए हैं कि बिल्कुल मारेंगे और जमीन लेंगे। क्या नाम है आपका? संजय यादव नाम है मेरा। रेलवे विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अमला आज आपके खेत में भी पहुंचा था। जी हाँ। क्या समस्या आई आपको आज? सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ हमारा कानून का शासन, ऐसा हमारा मानना है, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के बलात् कब्जा करने की ये प्रक्रिया अपनाई गई प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, जो उचित नहीं है। सभी किसानों ने अपनी समस्याएं बताई। व्यक्तिगत अगर मैं बोलूं तो मेरी ज़मीन पे कुछ हिस्से का एक आंशिक जो है मुआवजा मुझे ज़रूर दिया गया है, लेकिन 80% मुआवजा बाकी है और उन्होंने बलात् कब्जा किया। बहुत सारे किसान हैं जिनको मुआवजा के नाम पे बहुत ही कम राशि का आवंटन हुआ है। उनके परिवार की कुल जो आमद है वो ये ज़मीन से ही है,
तो मैं नहीं समझता कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। प्रशासन ने बहुत ही गलत रवैया अपनाते हुए एक तरफा कार्रवाई की है और यहाँ पे सुनने वाले अधिकारी जो हैं वो यहाँ हंसी मजाक करते रहे, लेकिन किसी की सुनी नहीं। किसानों का उपहास उड़ाते रहे। ये इनकी प्रशासनिक जिम्मेदारी को बताती है। मैंने इनके मुआवजे पे पिछले अक्टूबर 24 में पूरी तरह से कंसर्न दे दी कि मुझे मुआवजा स्वीकार है और आप ज़मीन का कब्जा लीजिएगा। आंशिक पेमेंट के बाद आज तक मुझे न तो कोई मुआवजा दिया गया पुनः, ना ही कोई नोटिस दिया गया और ना ही आज कोई पूर्व सूचना थी। अचानक आया और ये दल जो है राजस्व विभाग का यहाँ पे तोड़फोड़ करके ज़मीन पे कब्जा किया। सर क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर अश्विन यादव काटेगांव से।